हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। आइए देख लेते हैं एक बार मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये भी निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। निफ्टी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था 25,000 के ऊपर ही होल्ड करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर से निकल नहीं पा रहा था। और एक दिन तो ग्लोबल क्यूज़ के चलते मार्केट ने पिछले हफ्ते में एक दिन गैप डाउन भी खोला, लेकिन वो उसी दिन रिकवर कर गया। तो कुल मिलाकर ये था कि निफ्टी किसी तरह से 25,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन जो सेल ऑफ आया है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है। लेकिन अगर एक चीज़ हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो इस तरह की सेलिंग निफ्टी में पहले भी आती रही है। ये देखिए कि एक बार आई है, यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर एक ऐसा ही कैंडल देखने मिला है, फिर एक कैंडल इसी तरह का देखने मिला है। तो हाथ के हाथ यहाँ पर इमिडिएटली बाइंग हो जा रही थी हर लेवल पर। तो अभी देखने वाली चीज़ ये है कि अभी देखने वाला एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये सेलिंग अभी इस बार कंटिन्यू रहता है या बायर एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे इसमें। क्योंकि एक जो बिल्कुल टॉप पर आकर निफ्टी ने जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, बेयरिश एनगल्फिंग जो इसने कैंडल फॉर्म करी है यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बनाई है, और दैट टू बिल्कुल मार्केट के टॉप पर इसने बनाया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे यहाँ पर थोड़ा इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो वापस से हमको निफ्टी में 24,000 या 23,500 तक के लेवल फिर से देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर निफ्टी की इस वीक की क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी के लिए वापस जो है 23,300 का जो इसका सपोर्ट था, ये वाला घर एक बार फिर से खुल गया है नीचे की तरफ इसका। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है निफ्टी का। इसको और थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो ये देखिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट बनाने के बाद और वापस इसने धीरे 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 करके गैप फिल कर दिया था और अपना नया एक ऑल टाइम हाई बनाया था। और हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि 25,000 से लेकर 25,080 तक का जो एक जोन है ये इंटैक्ट है निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट जोन। पर यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर, तो एक इसने एक प्रॉपर एक एम फॉर्मेशन नजर आएगा, और उसके नीचे इसने निकला है ये एम। उसका ब्रेकडाउन देकर तो एक शार्प यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिला है। तो अगर ऐसा ही इसके फॉलो थ्रू कंटिन्यू रहता है इसमें, तो एक कैंडल अगर नहीं ऐसा बनाता है तो वापसी से हमें निफ्टी में अब जो अगला सपोर्ट दिखेगा वो 24,500 के आसपास तक का यहाँ पर जो लेवल है निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम कल के लिए इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हम निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। ये देखिए ये जो एक रेंज थी जो हमने मार्क कर रखा था 25,080 का, उसके नीचे निकलते ही एक निफ्टी में बैक टू बैक सेल ऑफ देखने को मिला, और ये हल्का सा पुल बैक आया और उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे कंटिन्यू ही रहा। कोई मेजर एज सच पुल बैक देखने के लिए, मेजर बाइंग देखने के लिए नहीं मिली फ्राइडे के सेशन में। अभी कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी में, ये जो लेवल था 25,080 का, जो एक निफ्टी के लिए अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, जिसके ऊपर बाजार होल्ड कर रहा था, अब यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल के लिए क्या हो सकता है, अगर ये यहीं पर ही निफ्टी अपने 24,000, 850, 900 के आसपास यहीं कहीं खुलता है फ्लैट या छोड़ हल्का फुल्का गैप अप भी खुलकर, तो अब हम इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा सा यहाँ से रिकवर करके एक पुल बैक देकर रेजिस्टेंस कहाँ पर ले रहा है। तो जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है 24,950 के आसपास, या फिर उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत 25,000 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पर हम सेल का सेटअप कोई इसमें फाइंड आउट करेंगे, सेल का कोई सिनेरियो से फाइंड आउट करेंगे निफ्टी में। और वापस से इस केस में हमारा टारगेट रहेगा 24,800 का, जो प्रीवियस डे का हमारा लो रहेगा। बाइंग के लिए हम कब प्लान करेंगे, बाइंग के लिए जब तक वापस से 25,080 के ऊपर होल्ड नहीं करने लगेगा, तो उससे पहले हम लोग बाइंग का भी अवॉइड ही करेंगे। इसमें हम सेल का ही सेटअप दिखेंगे। सेल के लिए अगर कोई हमें सेटअप मिलता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। और अगर ये गैप डाउन ही खुल जाता है यहाँ से, मान लीजिए कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट को गैप डाउन ही खुल दिया, तो उसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई पैटर्न बनाने देंगे, मार्केट को डिसाइड करने देंगे तो क्या करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हम फॉलो करेंगे। कुल मिलाकर ये कि अभी जो निफ्टी के लिए जो लेवल है 25,000 से 25,080 तक का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इसमें। आइए एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या क्या सेटअप बना है। बैंक निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा दिख रही है,
क्योंकि बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। निफ्टी में फिर भी मल्टीपल सेक्टर्स हैं, तो वो अपने हिसाब से अच्छा चल रहा है, उसका अच्छा देखने मिल रहा था। लेकिन बैंक्स की बात करें तो बैंक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी इसलिए अभी अपने ऑल टाइम हाई तक भी नहीं पहुंच पाया था। यहाँ से जो इसने जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर इसने 2 वीक बहुत अच्छे पॉजिटिव कैंडल्स बना के और उसके ऊपर चलना शुरू किया था, और यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला है लास्ट वीक कैंडल में। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी कुल मिलाकर ये है कि ये जो जोन था वापस से 49,500 तक का सपोर्ट, ये वापस से इसके लिए ऑन है अभी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं इसके। तो बैंक निफ्टी का हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है, ये देखिए। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक चीज़ हम वीकली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ हम नोट करेंगे, तो यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन में मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर एक ये एक रेंज का सपोर्ट भी है 49,500, और ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये भी कहीं पर 50,000 के आसपास, 50,200, 50,000 से 50,200 के आसपास ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो यहाँ पर ये है कि मल्टीपल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए भी फिलहाल के लिए, तो इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमको 49,500 तक के टारगेट देखने मिलेंगे, और 49,500 के नीचे फिर हमको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पैनिक देखने मिल सकता है कि फिर इसके लिए नीचे 46,000 तक का घर खुल जाएगा। आइए एक बार अब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं इसके। डेली टाइम फ्रेम पर हमने लास्ट वीडियो में एक डिस्कशन किया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी। तो इसके नीचे हमारे पास बैंक निफ्टी में 49,500 से 50,000 तक का घर खुल जाएगा। और ये देखिए उसके नीचे गैप डाउन खोलकर कोई रिकवरी इसमें एसेस नहीं देखने के लिए मिली है डेली टाइम फ्रेम पर, और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है यहाँ पर सेलिंग सेलिंग कंटिन्यू रखने के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि ये 50,600 700 के आसपास यहीं फ्लैट खुले 150 पॉइंट की रेंज के अंदर, और हल्का सा अगर ये पुल बैक देकर और वापस से इसको ब्रेक करता है, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये जो 450 के आसपास का लो था हमारा, ये हमने मार्क कर लिया। अगर बैंक निफ्टी वापस यहीं 50 से 100 पॉइंट की रेंज में खुलकर, ये फ्लैट खुलकर हल्का फुल्का गैप अप भी खुलकर और वापस से एक पैटर्न बनाकर और ये कंटिन्यू करता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम ये मान लेंगे कि सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पर हम 50,000 के टारगेट के लिए उसको प्लान कर सकते हैं नीचे की साइड में, तो हम 50,000 का टारगेट देखने मिल सकता है। इसके चांसेस बढ़ जाएंगे अगर एक बार स्लो के नीचे निकला यहाँ पर हल्का सा पुल बैक देकर बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ पर गैप अप ज़्यादा ही खोल दिया इसने, तो भी ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है और ये जो एक सपोर्ट है, ये इसके लिए वापस से एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पर भी हम इसमें सेल का सेटअप में कोई देखेंगे, या तो यहाँ पर कोई हमें 5 में दिखे, या फिर प्राइस पैटर्न बनाए, या फिर कोई हमको कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ तरह का मिले, या कोई रेंज बनाकर उसका ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ पर सेल के लिए इसको प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा 50,400 का, और उसके नीचे फिर 50,000 का। बाइंग के लिए अभी बैंक निफ्टी में हम लोग जब तक ये 50,700 750 के ऊपर नहीं होल्ड करता है तब तक बाइंग थोड़ा सा इसमें अभी अवॉइड ही करेंगे। सेल का ही सेटअप हम इसमें देखेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन ही खोल दिया इसने 200-300 पॉइंट, तो उस केस में थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई रेंज या कोई प्राइस बटन बना देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।